हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। विराट कोहली, रोहित शर्मा आए तो भाई साहब मतलब धमाल ही होना था और वो कर दिया। लेकिन एक महीने पहले तक रोहित विराट की जगह नहीं, बाहर कर देंगे, मतलब आप लोग नहीं कह रहे थे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से प्रिंट मीडिया में कुछ हमारे पत्रकार लोग लिखते हैं, बड़ी बड़ी खबरें लिखते हैं, छापते हैं कि अब विकल्प ढूंढ लिया गया है, फलाना जो है वो अब 3 नंबर पर खेलेगा, ढिमकाना जो है वो ओपन करेगा, विराट कोहली को अब बाहर किया जाएगा, रोहित शर्मा को बाहर किया जाएगा। जी सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी सीरीज विराट कोहली रोहित शर्मा की। तमाम चीजों को सुनने के बाद भी मैं शांत रहा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है भाई। और रांची में क्या हो गया यार, और विराट कोहली ने क्या कर दिया फिर। बड़े बड़े पत्रकार लोग जो कि लिख रहे थे कि ऐसा वैसा, सूत्रों के हवाले से खबर हो गई है छुट्टी विराट की, रोहित की। और छुट्टी तो किसी और की हो जाएगी भाई। अब मैं मतलब चलो ठीक है, जो मैंने कह दिया, अपने दिल की बात कह दी मैंने, ये जो रियल खबर है वो भी मैं आपको सुना देता हूं, मजा आ जाएगा। विराट कोहली रोहित शर्मा के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे बड़ा फैसला हो चुका है और अब दिल खुश कर लीजिए आप लोग। कल जिस तरीके से विराट कोहली ने पारी खेली है, मैंने जब भारतीय टीम मैच जीती उसके बाद भी मैंने कहा कि मैंने विराट को इस तरीके से बैटिंग करते हुए नहीं देखा। रोहित शर्मा जनरली इस आक्रामकता के साथ में बैटिंग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि विराट एग्रेसिव नहीं है। विराट का करियर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्ट्राइक रेट कहीं बेहतर है, लेकिन विराट कोहली इज मोर अबाउट सिंगल, डबल, ट्रिपल, मतलब तेज भागना, गैप को ढूंढना, मेहनती क्रिकेटर जिसको कहते हैं। लेकिन कल विराट कोहली ने जो बैटिंग की है ना, मतलब मैं देख रहा था यार कि मेरे को लगा क्या हो रहा है, ये विराट कोहली खेल रहे हैं या कोई और आ गया खेलने के लिए। चढ़ करके जिसको पीटना कहते हैं, मतलब आप लोगों ने भी बहुत इनिंग्स देखे होंगे किंग कोहली के, ऐसी पारी नहीं देखी होगी। और विराट कोहली ने जब मैन ऑफ द मैच उनको मिला, उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, उससे सुनने के बाद और आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि विराट कोहली ने तय कर दिया कि अब तो ठोकना है, पीटना है भाई साहब, अब तो सबको जवाब देना है। और जवाब देने का मतलब यह है कि यार विराट कोहली को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच में फेल हो गए, मैंने एक बार भी कहा कि अरे क्या हो गया, अब कैसे काम चलेगा। हो गया यार, इंसान है, प्लेयर है। और प्लेयर्स ज्यादातर मौके पर फेल होते हैं, कुछ मौके पर हिट होते हैं। अगर हर मौके पर प्लेयर हिट ही हो जाए तो सबका बैटिंग एवरेज जो है वो 100 के आसपास ही होगा। 300 ओडीआई मैच खेलने वाला प्लेयर अगर 50 के एवरेज से रन बना रहा है और उसको अगर आप 5 मैच फेल होने के बाद भी कह रहे हैं फेल हो गया, तो भाई साहब फिर तो क्रिकेट का क्या ही मैं कहूं। आपने तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ एवरेजेस की धज्जियां उड़ा दी फिर। लेकिन विराट कोहली ने जो बात कही है वो भाई दिल को छू गई बात। और रोहित शर्मा के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले विराट कोहली, उन्होंने क्लियर कट कह दिया, उन्होंने कहा कि देखो यार, तमाम चीजें भूल भाल करके मैं एक ही चीज सोच रहा था कि मैंने बल्ला क्यों थामा था बचपन में, क्योंकि मैं इस गेम को एंजॉय करता था, मैं इस गेम को प्यार करता था। और जब मैं रांची में खेलने के लिए आया, मैं उसी चीज को एंजॉय करना चाहता हूं। मैं 37 साल का हो चुका हूं, मुझे अपने बॉडी पर भी काम करने की जरूरत है, मुझे रेस्ट भी लेना है, लेकिन मुझे अब क्रिकेट को एंजॉय करना है। और ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ इनकी बातचीत तो हुई है महेंद्र सिंह धोनी से विराट कोहली की, क्योंकि धोनी का भी एक स्टेटमेंट आया था बहुत साल पहले कि भाई आईपीएल में अब मैं कप्तान नहीं हूं, अब मैं क्रिकेट को एंजॉय करूंगा, शायद पिछले साल। अब मेरे ऊपर में बहुत ज्यादा कुछ बर्डन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं क्रिकेट को एंजॉय करना चाहता हूं। विराट कोहली का भी वही स्टेटमेंट, और आते ही भाई साहब ने ठोक दिया कल साउथ अफ्रीका की टीम को। और जिनको लग रहा ना कि पिच बहुत आसान थी, सेकेंड हाफ में आसान थे पिच, विराट ने खुद कहा कि शुरुआती 20 ओवर्स तक तो पिच बहुत अच्छी थी, उसके बाद पिच स्लो हो गई थी, रन बनाना मुश्किल हो रहा था। और इसीलिए विराट का यह स्टेटमेंट आया था कि मैंने शुरुआत में जब मैंने देखा कि गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पर आ रही है, मैंने कहा कि भाई इट्स मी एंड बॉल, मैं और गेंद, दैट्स इट, यही कहानी चलेगी और इसी पर लपेटना है, सोटा लगाते चले जाना है। मेरे ख्याल से 5 या 6 या 7 छक्के लगा दिए विराट कोहली ने, कमाल कर दिया।
रोहित शर्मा को देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त उन्होंने पारी खेली थी, यहां पर भी अर्धशतक लगा दिया है। और इन दोनों प्लेयर्स को ही बाहर करने के लिए दुनिया आतुर थी। दुनिया में आप लोग नहीं आते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो प्रिंट मीडिया में बहुत सारे सो कॉल्ड अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं कि हमने छाप दिया, हमने लिख दिया, हमारे पास में खबर आ गई है, हमने कह दिया ये दोनों बाहर हो रहे हैं। लेकिन खबर तो कुछ अब अलग ही आ रही है भाई। और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है तमाम फैंस के लिए। खबर तो ये आ रही है कि 2027 तक खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया विराट कोहली रोहित शर्मा को, अब आकर के कोई बता दे। और मैं बारंबार ये चीज कह रहा हूं, देखो विराट कोहली रोहित शर्मा को आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली ने खुद स्टेटमेंट दिया भाई कि जिस दिन मुझे लगेगा मैं सो करके उठ रहा हूं, मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं है, मैं फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, भाई साहब मैं टाटा बाय बाय कह दूंगा। अब इससे ज्यादा ईमानदार आपको क्या चाहिए भाई? एक प्रोफेशनल प्लेयर्स, इससे ज्यादा आपको ईमानदार क्या चाहिए? आपको लगता है कि रोहित शर्मा जबरदस्ती टीम में बोझ बन करके बैठे रहेंगे कि नहीं जी रन नहीं बन रहे हैं तो भी मैं खेलता रहूंगा? तो वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट भाई साहब अलग होती है। आप चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस या फिर आप केकेआर या फिर आप पंजाब किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स, वो छोड़ दीजिए। फ्रेंचाइजी क्रिकेट इज डिफरेंट थिंग, पर नेशनल क्रिकेट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग भाई, बहुत अलग चीज होती है। और यहां पर अगर यार एक चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप खुद सोचो, अगर विराट कोहली जो कि 15-16 सालों से 18 सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं, रोहित शर्मा इतने सालों से खेल रहे हैं, उनकी बातों की कुछ तो वैल्यू होगी। वो अपने फैंस को कुछ तो अपने फैंस का वो रेस्पेक्ट तो करते हैं, और फैंस भी उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। और मैं एक फैन की तरह नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूं। अगर विराट कोहली ने यह स्टेटमेंट दिया है यार कि जिस दिन मुझे लगेगा कि अब बस की बात नहीं है, अब मैं रिएक्ट बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच कह दूंगा, तो उसके बाद क्यों बार बार लोग अजी अब शायद बाहर हो जाएंगे, अब क्यों बाहर हो जाएंगे? मेरे को एक बताओ कि क्यों बाहर हो जाएंगे? क्योंकि सिर्फ 37 साल उम्र हो गई है तो बाहर हो जाएंगे? फिर तो 37 साल में दुनिया को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, सबको कह देना चाहिए कि ठीक है भाई 37 साल के हो गए, अब हम काम धंधा छोड़ देते हैं। चल जाएगा क्या काम? ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर कोई आदमी, अच्छा ठीक है, शतक लगा रहा है, जबरदस्त फील्डिंग कर रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट देख लो आपको, और क्या चाहिए आपको? नहीं, अगर आपको टेस्ट मैचेस की तरह हार पसंद है, बारंबार हार पसंद है, बारंबार बेइज्जती सहना पसंद है, तो फिर बाहर कर दो, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, और इसीलिए मैंने कहा कि रोहित और विराट के फैंस के लिए खुशखबरी है। अब जो खबर छापते थे कि अब रोहित विराट की नहीं होगी वापसी, बाहर हो जाएंगे, उनको अब खबरदार कर दिया एक तरीके से बीसीसीआई ने कि भाई रोहित और विराट तो खेलेंगे खेलेंगे, 27 वर्ल्ड कप इन्हीं के साथ में खेलेंगे और जीतेंगे भी साउथ अफ्रीका में, उसके लिए चिंता ना करें। मैं बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दोनों ने अगर कमिटमेंट दिया है तो उनके वर्ड्स की वैल्यू है, उनकी बातों की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि बस सो के उठ करके आ गए और बल्ला थाम लिया और कह दिया। अगर कह दिया तो उसके पीछे कुछ रीजन है, और मैं तैयार हूं। रोहित शर्मा विराट कोहली अगर 10 मैच फेल हो जाएंगे, मैं तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि बड़े मैचेस में ये जिता करके चले जाएंगे और जिताएंगे। आपको इनकी जरूरत है। हर दूसरे मैच में मैं प्लेयर को नहीं जज करता कि अरे अभी कुछ चैनल्स देखना, अगर 2 मैच में रन नहीं आएंगे, अरे रन नहीं आए, रन नहीं, अरे क्या हो गया रन नहीं आए? तो भाई हर दूसरे मैच में रन नहीं आता है। लेकिन कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है जो 50 के एवरेज से ज्यादा रन बनाए हैं 300 ओडीआई मैच खेलते हुए। तो इसीलिए रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अब बाहर करना किसी के बस की बात नहीं है। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।